ये है प्रकृति। इस प्राकृतिक में भी दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकृति में भी सम्यक प्रकार से सब जगह वो परमात्मा ही विद्यमान है। सब जगह सब प्रकार से ईश्वर ही विद्यमान है। हमारा ये भ्रम है कि अमुक व्यक्ति ने मेरा कार्य किया, अमुक व्यक्ति ने हमारा मदद किया, हमारा भला किया। ये मेरी भूल है। करे राम करावे कोई, यह मति जान बिरला कोई कोई। करे राम, आपका कार्य भले किसी ने किया हो, लेकिन वो ईश्वर कृपा से ही हुआ। लेकिन इस रहस्य को आप नहीं जानते। इस रहस्य को कोई बिड़ला पुरुष जानते। सब प्रकार से ईश्वर के ही शरण में, सब प्रकार से ईश्वर की बनाई हुई माया में ये सभी प्राणी है। और मनोरथ भी प्राणियों का गुण भेद से अलग अलग अनेकों प्रकार का है। सबकी कामनाएं, सबकी इच्छाएं अलग अलग हुआ करती है। और अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी इच्छा के आधार पर हर व्यक्ति हर किसी से कुछ मांगा करते हैं। मांगों में भी विशेषताएं होती है। किसी को क्या चाहिए तो किसी को क्या चाहिए, क्योंकि सबकी इच्छा को ईश्वर ही पूर्ण करते हैं। ईश्वर अनंत रूप में फैले हुए हैं। कैसे ईश्वर सबकी इच्छा को पूर्ति करते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया, यथा मां प्रबुदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सबकी इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं। यथा मां प्रबुदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो प्राणी मुझको जैसे भेजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भेजता हूँ। जिस भाव में मुझे ढूंढता है, उसी भाव में मैं मिलता हूँ। जिस रूप में मुझे देखना चाहता है, उस रूप से मैं उसे दिखता हूँ। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में एक वेश्या आई। कब? जिस समय राजा बने भगवान, प्रभु राज सिंहासन पर करुणामयी जगदम्बा सीता के साथ जब विद्यमान हुए, ब्रह्मा जी आए, चारों वेद आए, देवतागण आए, ऋषि महर्षि आए, और अंत में भगवान सदाशिव आए। सब लोगों ने भगवान से इच्छित वस्तु प्रदान की। सबके जाने के बाद एक वेश्या दरबार में आई। वेश्या भी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोली कि मैं सुना हूं कि आप तो करुणा निधान है, दया सिंधु है, भक्त वत्सल है। आप गए शरण प्रभु राख्यो, आप शरण में आए हुए को कभी निराश नहीं करते भगवान। मैं ऐसा सुनी हूं साधु जनों से, संत जनों से मैं सुनी हूं।
आप सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले मेरे मनोरथ को भी आप पूर्ण करें। वेश्या ने कहा भगवान राम से हाथ जोड़कर। सभा लगी है, सब लोग बैठे हैं और उस समय सबकी आंखें लगी है उस वेश्या पर कि क्या मांग रही है भगवान से, क्या मांग रही है भगवान से। अपवित्र है, लोग ये समझते हैं ये अपवित्र है, लेकिन ये क्या मांगेगी वेश्या भगवान से, थोड़ा देखते हैं, देखा जाए। उस समय वेश्या से भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, तेरी ही मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि हमारे शरण में आने का प्रभाव बड़ा अमोघ है। वेश्या ने कहा भगवान से, प्रभु मांगती हूँ, प्रभु मांगती हूँ, वरदान मांगती हूँ, प्रभु मांगती हूँ, प्रभु मांगती हूँ, वरदान मांगती हूँ। मांगो, कभी निराश हमारे दरवाजे से कोई नहीं जाता। कह रही है ओ वेश्या भगवान से, प्रभु मांगती हूँ, वरदान मांगती हूँ, प्रभु मांग मेरा भर दो, यह मांगती हूँ। हे जगदाधार प्रभु, दुनिया के रसों को मैंने देखा, सभी वस्तुओं के रसों को मैंने देखा, सभी लोगों के आश्रय में रहकर देखा। कृपा करके आप मेरे मांग को सजा देंगे, आज मैं धन्य हो जाऊं। वेश्या ने कही भगवान यही इच्छा है, हमारे मांग में सिंदूर डाल दीजिए। प्रभु मांगती हूँ, वरदान मांगती हूँ, प्रभु मांग मेरा भर दो, यह मांगती हूँ। हमारी मांग को सजा दीजिए। हरि आप करुणा निधान ठहरे, मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सब लोग आश्चर्य कि राम तो पत्नी व्रत ले चुके हैं। माता जगदम्बा सीता जब अपने मायके से, अपने नैहर से जब ससुराल आई, अपने नैहर से जब ससुराल में जगदम्बा सीता आई, तो उस समय जब अपने पति के पास गई, महल में गई सीता, पति पलंग पर बैठे, सीता माता करुणामयी जगत जननी मैया भगवान के चरणों में बैठे। आज की सभ्यताएं समाप्त हो गई। पति वर्ण नीचे हो जाते, पत्नी पलंग पर बैठ जाती, सभ्यताएं लुप्त होती जा रही। ये सभ्यता है कि पति घर में जब आ जाए तो पलंग पर से नीचे उतर जाए। इस मर्यादा को माता जगदम्बा बनाकर जब सीता जी के महल में भगवान रामचंद्र जी आए, उस समय मैया ने पलंग छोड़कर नीचे बैठ गई, भगवान को आदर पूर्वक बैठा, चरण को पखारती है, चरण वंदना करती है। अपने आंचल से माता सीता ने आदर्श को दिखा रही है। माता जगदम्बा ने भगवान के चरण को पोंछती है, चरण रज लेती है। भगवान इनके श्रद्धा, इनके प्रेम, इनके भाव, स्नेह को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो। और उस समय भगवान राम ने प्रियतमा को अपने जानकी से कहा, प्रिय मांगो, तुझे क्या चाहिए, मांग लो, आज मैं प्रसन्न।
सीता ने कहा, भगवान हे प्रभु, मैं ये नहीं जानती कि हमारे योग्य वर क्या है। मैं ये नहीं जानती कि संसार में क्या असत्य क्या सत्य है, क्योंकि सर्व अभूतमय आप है, ईश्वरमय आप है, सर्वांतर्यापी है। हमें झूठ और सच का पता नहीं। इसलिए भगवान, अगर जो भी देना हो आप स्वतः ही मुझे दे दीजिए। माता ने अपनी मांग को प्रभु पर डाल दिया। प्रभु ने कहा, प्रिय देखो, राजाओं का ये नियम है कि एक राजा कई स्त्रियों के साथ शादी कर सकते हैं। ये वंश परंपराएं चलती आ रही। राजा कई स्त्री से शादी कर सकते हैं प्रिय, लेकिन ये सत्यव्रती दशरथ नंदन रामा संकल्प लेता है। आकाश साक्षी है, माता पृथ्वी साक्षी है कि तेरे सिवा हमारे जीवन में कोई स्त्री नहीं आएगी। तेरे सिवा राम के जीवन में कोई स्त्री नहीं। ये संकल्प है राम का। राम और सीता ही नहीं जानते इस संकल्प का ये भाव चारों तरफ प्रदर्शित हो। दुनिया के लोग जान रहे हैं, देवता भी जान रहे हैं कि भगवान व्रत ले चुके कि सीता ही मेरे जीवन में रहेगी। तो आज सभी देवता भी दरबार में बैठे हैं और ऋषि महर्षि ज्ञानी विज्ञानी सब लोग बैठे। वेश्या ने जब कहा कि प्रभु मांगती हूँ, वरदान मांगती हूँ, प्रभु मांग मेरा भर दो, यह मांगती हूँ। हमारे मांग को सजा दो। इस शब्द को जब सभी देवता जब गण सुने, ऋषि ब्राह्मण गण जब सुने, सभी प्रजाजन जब सुनी, तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि अब रामचंद्र जी क्या करते हैं। या अपने व्रत को तोड़ देते हैं या इनसे शादी करते हैं। इसलिए हे भाई, इसलिए सबकी नजर इस वेश्या और राम के ऊपर है। उस समय रामचंद्र जी ने थोड़ा मौन रहे। प्रश्न तो बड़ा गंभीर है। देखिए, कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए, बुद्धिमान जो होते हैं, चतुर जो होते हैं, उस समस्या पर विचार करते हैं। सहज में कुछ बोल देना नहीं चाहिए। बिना विचारे जो करे पाछे से पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो हसाए। रामचंद्र जी ने, प्रभु ने थोड़े समय तक मौन रहे, फिर आंख खोले, बोले कि मांग तो अवश्य ही पूर्ण होगा, इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं तेरे मांग में सिंदूर सजाऊंगा, मैं तुझे अपना बना लूंगा, क्योंकि हमारे शरण में आने का फल अमोघ होता है। लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। वेश्या ने कही, हे नारायण, कौन सा काम? हे प्रभु रामचंद्र जी, कौन सा काम करना पड़ेगा? उस कार्य को बताइए। उस समय भगवान राम ने कहा कि इस समय तुमसे नहीं मिलूंगा, समय का तुझे इंतजार करना। अगर तुम मुझे चाहती हो, मांग में सिंदूर सजवाना चाहती हो, मुझे प्राप्त करना चाहती हो, तो तुम्हें समय का इंतजार करना पड़ेगा। वेश्या ने कही, चाहे जितना भी समय लगे रामचंद्र प्रभु, चाहे जितना समय लग जाए, लेकिन आपको मेरे मांग में सिंदूर सजाना है। आपकी ही मैं बनूंगी, आपकी ही रहूंगी। अब दुनिया का मन बनकर मैंने देख लिया, इसके लिए मैं तैयार हूं, चाहे मुझे कितना जन्म ले। भगवान श्री रामचंद्र जी से वेश्या ने इस प्रकार से जब मांग भगवान से मांगी, तो प्रभु ने इसकी इच्छा को पूर्ति किए। लेकिन कब? देखिए, मैंने कहा सब प्रकार से सब जगह भगवान विद्यमान है, सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं।
इस रहस्य को अगर बताऊं तो समय ज्यादा लगे, लेकिन मूल बिंदु पर मैं चलता हूं। यही वेश्या जो है जब द्वापर युग आया तो मथुरा के अंदर एक कुबड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, जो सदा आचरण को लेकर के, अपने स्त्री व्रत को लेकर के, नियम से खाना, नियम से रहना, आचरण में रहना, सद्भावना, सदाचारता से रहना, धर्म को बचाकर। क्योंकि भगवान का दर्शन हो चुका है, सामने वार्तालाप हो चुका, तो उसका भला धर्म कैसे नष्ट हो सकता। कुबरी ने मथुरा में जन्म ली, वो महाराज कंस की वो दासी बन गई। दरबार के अंदर यही कुबड़ी जो है चंदन, अगर धूप, पत्र, पुष्प आदि लेकर के जाती थी कंस के दरबार में। अपने भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सच्चिदानंद करुणामय भगवान ने जब कंस को मारने वृंदावन से, जब कंस को मारने गोकुल से जब गए मथुरा में, और समय भगवान जब जा रहे हैं गली में, तो सुबह का समय था। सुबह के समय ही कुबड़ी कंस के दरबार में चंदन, अगर और पत्र, पुष्प, जल लेकर पूजा करने के लिए जा रही थी। उस समय बलराम संकर्षण भगवान बलदाऊ जी के साथ भगवान श्री कृष्ण मथुरा जब पधारे, रास्ते में ही मुलाकात हो गया। बलदाऊ जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया बलदाऊ जी, हे बलराम जी, इनको पहचान रहे हो? रास्ते में थाली लेकर जा, कुबड़ टेढ़ है। कुबड़ माने कमर उसका टेढ़, लपक कर चल रही है। बलदाऊ जी से बोले कि भैया इनको पहचान रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा बलदाऊ जी से, तो बलदाऊ जी ने कहा, हे कृष्ण, तुम अपनी लीला जानो, मैं इन्हें नहीं जानता, तुम खुद जानो ही कौन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जी के साथ नजदीक आ गए, और नजदीक आकर के भगवान श्री कृष्ण ने विनोद किया अर्थात, हे सुंदरी, कहां जा रही हो? इस पत्र, पुष्प, जल और चंदन लेकर कहां जा रही हो? हे सुंदरी जब सुनी तो इसको क्रोध आया कि मेरा कुबड़ कमर टेढ़ है। आए ये लड़का जो है हमें कहता है कि हे सुंदरी, ये हमारा हंसी उड़ा रहा, मेरा उपहास कर रहा। ऐसा लगा, डंडे लेकर के तान दिए और फिर रोष करके आगे बढ़ जाती है। भगवान ने बोला, नहीं, वास्तव में सुंदरी हो, रुको, ठहरो, वास्तव में तुम सुंदरी हो। बड़े विनोदी है भगवान, भक्त के प्रेम के वशीभूत हो करके कैसे आनंद, कैसे मनोरथ सिद्ध करते हैं भगवान। इस लीला को सब नहीं जानते, वही जानते हैं जिसमें राम की भाव। वास्तव में तुम सुंदर हो। नजदीक हो गए, भगवान ने एक हाथ सर पर और एक हाथ कमर पर रखा, थोड़ा सा हिलाए और स्पर्श, भगवान के स्पर्श करते ही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। सुंदर हो। भगवान राम जिसको स्पर्श कर दे, अंग बैगुण निकल जाता, दोष निकल जाते, जीवन की त्रुटियां निकल जाती और अस्वच्छता, पवित्रता में बदल जाती। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ओ कुबरी ओ अपने रूप में प्रवेश कर गई। भगवान ने स्पर्श कर दिया। बोलो, अब सुंदरी हो कि नहीं? भगवान के स्पर्श कर देने से कुबड़ी को उस जन्म की बात आ गई। वो ये देख रही है कि मैं राम के सामने खड़ी हूं। वही दृश्य नजर आ रहा कि राम के सामने खड़ी हूं, वास्तव में मैं सुंदर हूं। ये कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण नहीं, ये तो रामचंद्र जी है, कृष्ण का रूप लेकर पधारे हैं। ये दृश्य देख रही भगवान के स्पर्श मात्र से
आज भी भगवान अगर आपको स्पर्श कर दे तो आपको कई जन्म का याद आ जाए, खोई हुई स्मृति आपको याद आ जाए, भूले हुए मार्ग आपको याद आ जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा वास्तव में तुम सुंदर हो। देखो देखा वास्तव में मैं पूर्व जन्म में एक वेश्या थी, राम से कुछ मांग रही हूं, आज वही राम कृष्ण बनकर आए हैं। आज इस रहस्य को जब प्रत्यक्ष देखी कुंवरी ने, इसका अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे स्वामी, हे जगन्नाथ, हे विश्वात्मन, हे विश्वरूप, हे सच्चिदानंदमय, आज मैं कृत प्रेम विह्वल कुंवरी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने अपने हाथों से उठाया, उठो, तूने जो मुझसे मांगी थी वो समय आ गया, मेरे मांग में सिंदूर डाल दो। तूने ऐसा मांगी वो समय आ गया, आज मैं तुम्हारे मनोकामना को पूर्ण करूंगा। प्रार्थना करती है भगवान, आप इधर नहीं, इस कंस के पास भी नहीं, मेरे महल में चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन कुंवरी के घर ही रात बिताए हैं। कुंवरी के घर भगवान श्री कृष्ण जी गए। कुंवरी ने भगवान को बिस्तर सेज लगाई, पहले तो चरण पखारती है, चरण रज लेती है, भगवान का चंदन तिलक करती है, भगवान का आरती पूजन करके दोनों भाई का सेवा सत्कार, इस प्रकार से स्वागत अपने जीवन को सफल कर डाली। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन रात कुंवरी के यहां ही बिताए। दूसरे दिन तब भगवान कंस के दरबार में जाकर कंस का सर्वनाश किया। इसलिए मेन बंधु को मैं बताया, 4 शब्द में उदाहरण था कि अपनी इच्छाएं अगर भगवान से की जाए तो भगवान भक्त की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, या भगवान से इच्छा आपकी न बने, संत से आपकी इच्छा न बने, चाहे जिस भाव से आप जगत में जैसे भजे भगवान को, जिस रूप में भजे भगवान को, भगवान उसी रूप में आपके भाव को पूर्ण कर देंगे। एक वैश्य के संतान थे समाधि, भगवान के अत्यंत प्रेमी थे, मन में ईश्वर का भरोसा, संत का दर्श परस्था, गुरु शरणागति थी, भगवान के चिंतन में सदा रहती। उनकी स्त्री ने, समाधि वैश्य की स्त्री ने, समाधि वैश्य के पुत्र ने, स्त्री पुत्र दोनों मिलकर धन के लोभ से अपने पति को घर से निकाल दिया। लोग समाधि वैश्य को निकाल दिया। स्त्री से प्रताड़ित होकर के, पुत्र से प्रताड़ित होकर के ये समाधि जंगल में चले गए, वन में चले। एक सुरथ नामक राजा था जो अपने मंत्री से प्रताड़ित होकर के और अपने सेनापतियों से प्रताड़ित होकर के वो भी जंगल में भागकर गया था। दोनों की एक ही सी गति थी, मुलाकात हो गया। एक तरफ समाधि वैश्य भगवान के प्रेमी और एक तरफ सुरथ नामक राजा, दोनों से मुलाकात हुई। दोनों एक सी गति वाला, दोनों ने भगवती सच्चिदानंदमयी भगवती का आश्रय लिया। जब कोई सहारा नहीं मिलता तो लोग भगवान का शरण लेते हैं। दोनों ने सच्चिदानंदमयी भगवती का आश्रय लिया। 3 वर्ष तक राजा सुरथ ने, महाराज सुरथ ने और समाधि नामक वैश्य ने उन करुणामयी देवी शक्ति का आराधना किया। 3 वर्ष लगा। 3 वर्ष में वे देवी प्रकट हुई, बोली मांगो क्या चाहिए। सुरथ नामक राजा के पास शक्ति गई, बोली मांगो क्या चाहिए। तो उनकी वासना घर में थी। गुरु अगर प्रसन्न हो जाए, संत न अगर प्रसन्न हो जाए, भगवान अगर प्रसन्न हो जाए
इष्ट अगर प्रसन्न हो तो वरदान सावधानी से मांगना चाहिए, क्योंकि मांगने का अवसर बार बार नहीं मिलता। करुणामयी भगवती ने कहा, हे सुरथ, हे राजन, मांगो क्या चाहिए। तो उनकी स्त्री में आसक्ति थी, घर में आसक्ति थी, धन धान्य में आसक्ति थी, पुत्र में आसक्ति थी, पद प्रतिष्ठा में आसक्ति रहने से वो मांगे कि हे माता, हमको धनवान बना देना, साथ में स्त्री हमारा सब कुछ प्राप्त हो। वासना था राजा सुरथ के अंदर, जाओ तथास्तु वैसा ही होगा। ओ देवी, ओ करुणामयी भगवती समाधि नामक वैश्य के पास आई, बोली, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। हे समाधि, मांगो। समाधि वैराग्यवान था, उसे संसार के विषय रस का पता था। ये संसार नश्वर है, इसमें आनंद नहीं है, ये अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। उसके मन में वैराग्य था, भगवान में अत्यंत प्रेम और गुरु शरणागति थी, ज्ञान उसके अंदर प्राप्त हो चुका था गुरु के द्वारा। उसने भगवती से कहा, माता, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। हे भगवती करुणामयी, अगर मुझ पर आप प्रसन्न हैं तो हमको उन परमात्मा का तत्व ज्ञान प्रदान कर दीजिए। मुझे उन सच्चिदानंद भगवान का तत्व ज्ञान चाहिए, जो कि सृष्टि का मूल आधार है, सर्वव्यापी है, सच्चिदानंद है, सर्वभूत में अचिंत है, अव्यक्त। माता ने मुस्कुराई, हे समाधि, तुम बहुत चतुर, तुम तो वो मांग लिए जो कि जोगियों को भी दुर्लभ है। जो तुम मांग रहे हो, शायद जोगी भी बहुत जन्म तक तपस्या करके भी इसको नहीं पाते। आज मैं तुम्हारी इस मांग पर अत्यंत प्रसन्न हूं, जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूं, तुझे तत्व ज्ञान अपने आप प्राप्त हो। मेरी कृपा, माता भगवती की कृपा से समाधि नामक वैश्य को तत्व ज्ञान प्राप्त हो। भगवान के तत्व ज्ञान प्राप्त करने का दो कारण, दो माध्यम है, इसको आप समझिए। तत्व ज्ञान प्राप्ति का दो माध्यम। पहला सदगुरु, स्वयं होता है सदगुरु से ज्ञान, आमने सामने आने से। जीवात्मा भटकता हुआ संसार के विषय में जीवात्मा सदगुरु के सम्मुख सर्व समर्पण के साथ जब आ जाए तो उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो। विशेषता क्या? सर्व समर्पण। और एक तत्व ज्ञान जो होता है वो उसको मैं बताता हूं, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान या भगवान शिव का ध्यान, भगवान के सगुण स्वरूप का जो ध्यान किया जाता है गुरु के द्वारा मिले हुए मंत्रों के द्वारा। सगुण ब्रह्म में, सगुण परमात्मा में आपकी आसक्ति है, परमात्मा रूप लेकर आते हैं, गुरु के द्वारा मंत्र मिल गया, गुरु का ध्यान मिला, ईश्वर का ध्यान मिला। इष्ट के चिंतन से भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया, सततम कृत्यंतो माम जना, सततम कृत्यंतो माम जना, यतन्तश्च दृढ़व्रता। हे पार्थ, देखो, जो सतत मेरे नाम का जप और मेरा चिंतन करता है और मेरे यतंत दृढ़व्रता, मेरे गुण समूह को गाता है और मेरे गुण समूह के आधार पर ही अपने जीवन को बनाने का अभ्यास करता है। सत्यम कृत्यंतो माम जना यतंत दृढ़व्रता, उस भक्त के मैं अधीन हो जाता हूं। तेषामिमानुकंपार महमज्ञानजं तमहनास्याम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। उसके अनंत प्रेम से, उसके दृढ़ भक्ति से मैं तेषामिमानुकंपार, उस पर कृपा करने के लिए, उसके हृदय में स्थित अज्ञान को दूर करने के लिए मैं ज्ञान का दीपक जला देता हूँ, जिससे उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है और मेरे तत्व ज्ञान को समझ जाता है।
प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये है ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के दो माध्यम। सदगुरु के साथ रहकर के तत्व ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, या तो सदगुरु के दिए मंत्र का जप करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करके उनको प्रसन्न करके तत्व ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा। भगवान को प्राप्त करने के माध्यम बहुत सारे। भगवान का दास कभी दुखी नहीं होता। ऐसा नहीं कि सगुण उपासक ब्रह्म को नहीं पाते और निर्गुण उपासना करने वाले ब्रह्म को। दोनों भगवान का अगुण नहीं, सगुण नहीं। नहीं कछु भेदा जानहि मुनि पुराण बहु वेदा। सगुण भी भगवान ही परमात्मा ब्रह्म है और निर्गुण भी भगवान ब्रह्म है। भक्तों के भावा अनुसार भगवान उसको तत्वानुभूति देते। सगुण उपासना करने वाले प्रहलाद जी भगवान के अनन्य सेवक थे, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त थे, सगुण उपासना करने वाले, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। विभीषण जी भगवान का ध्यान करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे शिखा, कल्प भर तुम राज्य करोगे और शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे परम धाम को चले आओगे। मेरा ये आदेश है, मेरा ये आशीर्वाद। माया तुझे नहीं बांधेगी, क्योंकि मेरे शरण में आए हो, मेरे भक्त हो, मेरा चिंतन करते हो, मेरा ध्यान करते हो, और मेरा भक्त कभी उदास होता नहीं। भाव है भगवान। भगवान अपने भक्तों के भाव को देखकर भक्त की रक्षा करते हैं। अरे तिरस्कृत तो वो व्यक्ति होता है, दुखी तो वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर के शरण से दूर हो। संतों ने कहा, श्रुति ने कही, जो भक्त राम का नाम जपे, इष्ट का नाम सदा श्वास में विसाले, जीवन के हर श्वास में राम राम कह राम। राम भगत को दुख नहीं, सुख में आठो राम। जप में आपकी गड़बड़ी, जब ठीक नहीं करते आप, बस आप ये नियम बना लिए हैं कि चलो अब शाम हो गया, 10 मिनट नाम लेते, आसन लगाए, आसन पर बैठे और सीताराम सीताराम या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवती वाह, जो नाम आपको, केवल 10 मिनट बैठे। उस 10 मिनट के अंदर भी न जाने ये मन विषय का कई बार चिंतन कर दिया। संसार में न जाने कितने बार उछल कूद लगा दिया। 10 मिनट के समय में भी ये मन न जाने कई बार उछल कूद लगाया संसार। आप शाम सुबह का नियम बनाए केवल, और वो भी कभी नियम आप तोड़ देते हैं, चलो आज नहीं कल कर देंगे पूरा, कल नहीं परसों पूरा कर देंगे। भजन का ये नियम नहीं है। भजन ये नहीं कहता केवल शाम सुबह ध्यान करो। भजन वो कहता, सततम कृत्यंतो माम जनाः पर्युपासते। सत्यम, सदा मेरे नाम का जप करो, मेरा चिंतन करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत् च। आपका संबंध शरीर से है। शरीर का संबंध शब्द आदि विषयों से है। शरीर शब्द आदि विषयों का संबंध, शब्द आदि विषयों का संबंध आपके सुख, मन, बुद्धि आदि से है। अर्थात इस प्रकार से सब एक में जुड़े हुए हैं। ऐसा जान करके आप सावधान रहिए। जैसे शरीर आपको मिला तो शरीर का संबंध विषय से है, तो जब तक शरीर और विषयों पर आप ईश्वर का नाम नहीं लिखेंगे, जब तक शरीर पर राम नाम नहीं, इष्ट नाम नहीं लिखेंगे
और शरीर का संबंध विषयों से है, विषयों पर आराम का नाम नहीं लिखेंगे, क्रियाओं पर भगवान का नाम नहीं लिखेंगे, तब तक से आपका कल्याण नहीं है। इसलिए लेकिन विशेषता इस बात की कि आप लिख नहीं सकते। प्रत्येक क्रियाओं पर, अपने शरीर पर, प्रत्येक क्रियाओं पर, क्रियाओं के फल पर ईश्वर का नाम आप लिख नहीं सकते। कब तक? जब तक आपके सर पर गुरु का कृपा न हो। कब तक? जब तक आपको सत्संगति प्राप्त न हो। सत्संगति अगर प्राप्त है, गुरु कृपा है, ईश्वर अनुकूल है, तो आप अपने शरीर पर राम नाम लिख देंगे, शरीर से होने वाले क्रियाओं पर नाम लिख देंगे, क्रियाओं से निकलने वाले फलों पर नाम लिख देंगे। उस फलों में जो आसक्ति बनती है उसमें से आसक्ति हटा लेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे जहां भगवान कह रहे हैं करोसी यदस्नासी यज्जोसी ददासी यता यत पश्यसि कौन्ते तत्पुरुष मदर्पणम। भगवान ने अपने सेवकों को साधन बताया, अर्जुन को भी, और केवल अर्जुन को नहीं, आपको भी, हमको, संसार के सभी सज्जनों को। यत करोसी, तुम शरीर से जो भी, मन से और इंद्रियों से जो भी कर्म करते हो, यत करोसी यदस्नासी, जो अन्न खाते हो, शरीर से जो भी कर्म करते हो, जो भी अन्न खाते हो, जो भी अन्न का मतलब नहीं जो निषिद्ध हो, जो भी अन्न का तात्पर्य है शास्त्र विहित हो। यत करोसी, जो करते हो, यत करोसी यदस्नासी, जो अन्न खाते हो, यज्जोसी, जो यज्ञ करते हो, यत पश्यसि कौन्ते, यत करोसी रसनासी यज्जोसी ददासी, दो दान देते हो, यत पश्यसि कौन्ते, जो कुछ तुम देखते हो, तत् पुरुष मदर्पणम, मद मने मुझे अर्पण, अर्पणम अर्थात अर्पण कर दो। जितना कहने में सहज है उतना करने में सरल नहीं। इसको क्रियान्वित बनाने में गुरु कृपा चाहिए और साधना का और सत्संग का अभ्यास चाहिए। आज जो क्रिया आपके जीवन में है, जैसा है आज, काश यही क्रिया आपके श्वास चलने तक, मृत्यु पर्यंत तक अगर रह जाए तो प्राकृतिक में वो दम नहीं कि आपको आकर्षित करे। जो क्रिया आज है, जिस मौनता में आप आज बैठे हैं, जैसे आप शब्द सुन रहे हैं, अगर काश यही लड़ी आपके जीवन में रह जाए तो इस प्राकृतिक में वो शक्ति नहीं कि भगवान के दास को अपने अंकुश में ले सके। क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतन्तो माम जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उस अनंत चिंतन करने, अनंत चिंतन उसको कहते हैं जो कि सोने से लेकर जागने तक, बैठने से लेकर उठने तक, अर्थात दिन से लेकर रात तक इसके श्वास में राम हो, सत्य आचरण, सत्य व्यवहार हो, किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, इसका नाम अनन्य है। ऐसे अनन्य चिंतन में जो आत्मा प्रवेश करती है तो भगवान कहते हैं अनन्या चिंतन्तो माम जनाः। उस अनन्य चिंतन करने वाले भक्त के हृदय में मैं सदा बसता हूं। अनन्या चिंतन्तो माम जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, तेषाम अर्थात उस भक्त के हृदय में मैं स्वयं बैठ करके, अर्थात उसके योग को और क्षेम को मैं स्वयं चलाता हूँ।
योग क्या होता और क्षेम क्या होता आप इसे नहीं जानते। योग क्या होता इसे भी आप नहीं जानते, क्षेम क्या होता इसे भी आप नहीं जानते। आज जब जानते नहीं तो आपसे हो नहीं सकता। जब जानते ही नहीं, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, भला वो कर्म आप कैसे कर सकते हैं। योग क्या है नहीं जानते। संकेत करता हूं, योग शब्द का संक्षेप भाषा, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा व सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योगी उच्यते। दुरेन है परम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विष कृपणा फल हेतवः। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। हे भाई, हे साधुजन, हे भगवान के प्यारे प्रीतमाए, आप योग नहीं जानते। योग गुरु से प्राप्त होता है, संत से। यहां योग भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे साधु मिले जगत में, अर्जुन को नहीं। अर्जुन का सौभाग्य है आज भगवान योग बता रहे हैं, और आपका सौभाग्य है ये शब्द सुन रहे हैं। काश शब्द को अगर अपने हृदय में जगह देंगे आपका भला, कोई संदेह नहीं। भगवान ने कहा, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। कर्म करो, लेकिन योगस्त कुरु कर्माणि, योग में स्थित हो कर्म करो पार। क्योंकि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिछौतेन प्रसिद्ध क्षेत्र कर्म। बिना कर्म किए तो जीवन की यात्रा भी नहीं चलेगी। बिना कर्म किए जीवन की यात्रा भी नहीं चलेगी। लेकिन कर्म योग में स्थित होकर करो पार। सावधान रहेंगे आप लोग। अभी योग क्या है इसका विशेषता भगवान, समो भूत्वा, सभी भूत प्राणियों में सम रहो। किसी को पशु में मत देखो, पशु मन देखो, पक्षी मन देखो, स्त्री मन देखो, देवता मन देखो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये मन देखो। समो भूत्वा, सभी भूत प्राणियों में सम रहो। कहीं अगर भेद हुआ तुझे तब तो हमारी दूरी हुई। जोग ये नहीं है, जोग है सभी भूत प्राणियों में उन परमात्मा का दर्शन। स्त्री में भी भगवान, पुरुष में भी भगवान, पशु में भी भगवान, पक्षियों में भगवान, घर में भगवान, बाहर भगवान, सर्वत्र भगवान, देवताओं में भगवान, असुरों में भगवान, संतों में भगवान। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सुनी चैव सुपाके पंडिता समदर्शिनः। पंडित बनो। विनय युक्त ब्राह्मण में भी जो ज्ञानी पंडित होते हैं, पंडित को ज्ञानी, ज्ञानी को पंडित, जो सब में एक समान है। विनय युक्त ब्राह्मण में भी, विद्या विनय संपन्ने, विनय युक्त विद्या युक्त ब्राह्मण में भी, ब्राह्मणी गवी गौ में भी, हस्तिनी हाथी में भी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सुनी चैव सुपाके पंडिता, सब में जो श्रम देखे उसे पंडित कहते हैं। उसे पंडित कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तवाहु पंडित बुधा। पंडित बने
यश सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जित, जिस प्राणी के कर्म संकल्प से रहित होकर हुआ करते, जिस मनुष्य का कर्म न इसमें किसी जाति को डाला गया, न इसमें किसी वर्ण को डाला गया, न इसमें किसी संप्रदाय को डाला गया, न इसमें किसी विशेष प्राणी को। भगवान ने कहा उसे पंडित कहते हैं। कौन? किसको? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जित, जिसके संपूर्ण कर्म है पार संकल्प और कामनाओं से रहित होकर हुआ करते। कोई कामना कर्म में नहीं, कर्म के फलों में कोई कामना नहीं, बिना संकल्प का हो रहा है। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जित, जो संकल्प और कामनाओं से अलग होकर कर्म करते हैं पार। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जित, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान अग्नि से जिसका पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो गए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित बुधा, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। समत्वम योग पर मैंने भाष्य किया। जोग शब्द है, ये जोग शब्द ईश्वर का वाचक, कहने में सरल, करने में कठिन। आप खुद नहीं जानते योग का मतलब क्या। योग साधना में तो आप ये समझते हैं कि बैठ जाऊं आसन में और ध्यान लगाऊं, ये योग, बस ये समझते। क्या मैंने ऐसा भी बताया? हमने बताया कि सभी प्राणियों में उन ब्रह्म का दर्शन है। सभी प्राणियों में आपने परमात्मा को देखते ही नहीं, तो ये आपका योग सफल नहीं। ये तो साधन है, साधन से आपकी प्यास बुझेगी। साधन नहीं तो प्यास भी ना बुझे, ये तो साधन बताया गया गुरु के द्वारा। लेकिन इस साधन के बाद अब क्रियान्वित होना है, कहां प्रदर्शन करना है जगत में। प्यास किसी को लगी हो, पानी आपसे मांगे, आपके पास पानी ही कैसे पिलाएंगे? आप पानी का निर्माण तो करते नहीं। पानी तो कुआं में, पानी तो नदी में, सरोवर। लेकिन काश अगर कुआं आपके पास हो, नदी आपके पास हो, तो कोई प्यासा व्यक्ति अगर आ जाए तो तुरंत उस कुएं से पानी निकाल कर उसको आप पिलाओ। मैं एक कहना चाहता था कि साधन एक कुआं के समान है। जिसके पास साधन ही नहीं, कुआं ही नहीं, तो भला वो किसी का प्यास कैसे बुझाए? उसी प्रकार जिस मनुष्य के पास ईश्वरीय साधन ही न हो, ईश्वरीय क्रिया ही न हो, ईश्वराचरण न हो, तो भला इस जगत में सबके अंदर भगवान की छवि कैसे देखे? सभी प्राणियों से एक सा प्रेम कैसे करे? स्त्री में भगवान को, पुरुष में भगवान को, पशु में, पक्षियों में भगवान को कैसे देखे जब साधन नहीं है उसके पास? कुएं से पानी निकालकर प्यासे हुए को पिलाते हैं, ऐसा प्रदर्शन करते हैं। कुआं नहीं तो किसी की प्यास अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकती। साधन मिल गया अगर आपको, साधन प्राण हो गए, गुरु प्राण हो गए, तो आपके पास ये व्यवस्था होगी। और ये व्यवस्था अगर एक बात और बताता हूं, गूढ़ रहस्य, इस साधन से प्राप्त हुए जलों का सदुपयोग और दुरुपयोग दो प्रकार से होते हैं। साधन से प्राप्त हुए जल का अर्थात साधन रूपी कर्म से
कर्म रूपी साधन से प्राप्त हुए फलों का भी प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक सदुपयोग में और एक दुरुपयोग में। सदुपयोग परोपकार से अर्थात दूसरों की भलाई से है, दुरुपयोग में इसको शराब में लगा देना, मांस में लगा देना, वेश्यावृत्ति आदि आदि किसी के प्रतिष्ठा का हनन कर देना साधन के द्वारा। हम साधु जी हैं, कोई आ गया, हमें महाराज जी ये दे दीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए, और उसके रूप का हमने लाभ ले लिया, उसके धन का हमने लाभ ले लिया, ये दुरुपयोग, साधन का दुरुपयोग। हम उस साधन की बात करते हैं जिससे आपको लाभ हो, भगवान की प्राप्ति हो। साधन का धाम आपका शरीर है, दूसरा साधन है आपके सद्गुरु, तीसरा साधन सद्गुरु कृपा से आपकी बस में की हुई इंद्रियां, चौथा साधन है सबके अंदर भगवान की छवि, पांचवा साधन संतोष। संतोष रूपी साधन अगर आपको हो गया तो भगवान और सच्चिदानंद बहुत ही सरल और सहज में प्राप्त। इसलिए आप लोग अपने शरीर को साधन में डालिए। जिस दिन साधन में इस शरीर को डाल देंगे तो आपको तुरंत ही लक्ष्य प्राप्त हो जाए। अब उस बिंदु पर चलते हैं जो शब्द पर मैंने बोला, याद कर लीजिएगा, ठीक से हृदय में रख लीजिएगा। योग उसको कहते हैं जब आप सिद्धि में सम हो गए, और सिद्धि में सम हो गए इसका नाम योग है। सभी प्राणी के अंदर आप भगवान की छवि देखने लगे, इसका नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। इस प्रकार से अगर आप कर्म कर रहे हैं तो भगवान ने कहा तस्माद् सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो है आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तस्माद् सक्तः सततम, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। आसक्ति को त्याग करके हे पार्थ, जब मनुष्य इस संसार में शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का पालन करता है तो उस कर्तव्य पालन करने वाले आत्माओं के अंदर मैं स्वयं बसने लगता हूँ। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। असक्तो है आश्रम कर्म परमाप्नोति पुरुषः। उस आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाले पुरुष को मुझ परमात्मा का दर्शन साक्षात, मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता। इसलिए आप लोग योग करें। योग एक साधन में बैठकर और इसी साधन का प्रयोग आपको, जैसे गुरु ने साधन में बताया, बेटा किसी स्त्री में मां का छवि देखना, मां का छवि देखना। गुरु ने बताया इस पैर को लेकर गंदे जगहों पर मत जाना। दृष्टिपोतम नसेदपातम वस्त्रपोतम। मुख में कुछ डालना तो उसको सोच समझ करके डालना। दृष्टिपोतम नसेदपातम वस्त्रपोतम जलम। मुख से कुछ बोलना शास्त्रपोतम बदेन वाक्यम। मुख से कुछ बोलना तो शास्त्र से बधा हुआ वाक्य होना चाहिए। शास्त्रपूतम बदेन वाक्यम मनसा पूतम समाचर। और मन से सम आचरण। अच्छा, एक रहस्य गोपनीय बताता हूं जिसे आप लोग नहीं जानते। भगवान ने कहा ईश्वर को पाना चाहते हैं तो विधि बताता। ये सब साधन है। इस साधन को अगर आप ग्रहण कर लेंगे आप सफल होंगे। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषम हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणी ते स्थिताः। पार्थ,
जिस काल में मनुष्य इस लोक की वस्तु को अर्थात मनुष्य के शरीर संबंधी वस्तु, मनुष्य के शरीर संबंधी वस्तु क्या है? मनुष्य के शरीर के लिए स्त्री एक भोग वस्तु, स्त्री के बाद बेटा भी एक वस्तु, स्त्री के लिए बेटा के लिए धन भी एक वस्तु है। स्त्री बेटा धन आदि इन सब के लिए भी महल धन धान भूमि एक वस्तु है। ये सब के सब शरीर से जुड़े हुए हैं। इसलिए हे पार्थ, जब मनुष्य यह अवतरित है सर्गो, जब मनुष्य जिस काल में इस लोक की वस्तु अर्थात मनुष्य लोक के सारे सुखों को त्याग देता है, यह अवतरित सर्गो एसाम साम में स्थितम मना, और परलोक की वस्तुओं का भी स्वर्ग आदि की कामना भी जब त्याग देता है तब वह मुझे प्राप्त, क्योंकि हे धनंजय निर्दोषमहि समम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है। ब्रह्म में कोई दोष, आप में दोष है प्राकृतिक, आप में दोष है क्रोध का, आप में दोष है धन का, अहंकार का, पद का, प्रतिष्ठा का, वासना का, कामना का, स्पृहा का, ये सब दोष। दोष की प्रणाली में कई बार आप लोगों को बता चुका। दोष कितने प्रकार के हुआ करते, आप तो पहले दोष का ही वर्गीकरण नहीं जान पाए। दोष जगत में 3 प्रकार के होते हैं, चौथा कोई दोष नहीं। इन दोष का वर्णन संक्षेप में भाष्य करता हूं। भगवान के प्यारे जन, एक मल्ल दोष होता है, एक विक्षिप्त दोष होता है और एक आवरण दोष होता है। कैसे कर्म करेंगे आप जब दोष का वर्गीकरण आप नहीं जान सकते? इन वस्तुओं से आपका संप्रेषण है, चक्रव्यूह में आप हैं, एक पिंजड़े में बंद है आप। जब पिंजड़े में आप बंद है, चक्रव्यूह से बाहर आप नहीं है, इस दोष से कैसे बचेंगे? अभिमन्यु क्यों मारा गया? एक त्रुटि रह गई अभिमन्यु के अंदर, मारा गया। काश मां के पेट में अभिमन्यु, जिस समय अभिमन्यु मां के गर्भ में पेट में था, रात्रि के समय में गर्भावस्था में आज माताएं नाना प्रकार का निषिद्ध वस्तु खाकर सेवन करती, नाना प्रकार की गलत बातें करती, और ये देखती हैं कि यहाँ तो कोई नहीं, कि कोई नहीं, हमारे पति देव और मैं, लेकिन नहीं, न जाने कौन सुन रहा इसको, कोई नहीं। ऐसे ही जिस समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मां के पेट में था, अर्जुन अपनी सुभद्रा को, अपनी प्रियतमा को चक्रव्यूह का भेदन बता रहे, उदाहरण में बता रहा, जिससे आप भी कर सकते हैं। चक्रव्यूह का भेदन अर्जुन अपनी सुभद्रा को बता रहे थे, लेकिन जब 6 फाटक का ज्ञान, 6 फाटक का ज्ञान अभिमन्यु को जब बता दिए अर्जुन, तब तक माता सुभद्रा, अभिमन्यु की मां सुभद्रा जागी थी, और 7वां जब आरंभ करते हैं, उसी समय सुभद्रा सो गई। आज जब सुभद्रा सो गई, 7वां फाटक का मां के सो जाने से बच्चा भी सो गया। 7वें फाटक का ज्ञान अर्जुन ने बताया, लेकिन सुभद्रा के सो जाने से वो बच्चा भी सो गया, जिससे बच्चे को 7वें फाटक का ज्ञान, अर्थात यही 7वां फाटक का ज्ञान जब नहीं हुआ,
इसी 7वें फाटक का ज्ञान जब नहीं हुआ उस बच्चे को, चक्रव्यूह के अंदर जब प्रवेश कर गया, एक ज्ञान न होने से 6 महारथियों के घेरे में पड़ करके बच्चे का जान चला। काश अगर मां जगी होती, पुरुष में अगर गड़बड़ी हो जाए चल सकता है, लेकिन मां में अगर गड़बड़ी, पुरुष अगर सो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन मां अगर सो जाए तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। क्योंकि मां बच्चे की जन्मदाता। मां अगर आचरण में रहे, पवित्रता के साथ रहे, सदाचारी रहे, धर्मपरायण अगर मां हो तो जन्मने वाला बच्चा भी धर्मपरायण हो जाता है, आचरणवान हो जाता है। इसलिए एक फाटक का ज्ञान न होने से अभिमन्यु का जीवन खतरे में पड़ा। उसी प्रकार आप पिंजड़े में बंद है, चक्रव्यूह में, भगवान की माया के चक्रव्यूह में है, लेकिन अनंत दोषों में से अगर एक भी दोष अगर आपके शरीर में रह गया तो आपका हंता बन गया, जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल देगा। कैसे? जैसे जड़ भरत ने जंगल में जाकर के भगवान श्री नारायण का तपस्या किया, निष्काम भाव से किया, लेकिन जंगल में एक मृगी, एक गर्भ धारण करने वाली, गर्भावस्था में मृगी थी, कोई बहेलिया शिकार करने के लिए अब उस मृगी को अपने बाण का संधान किया। मृगी भगी गर्भावस्था में थी, नदी के तट पर जड़ भरत तपस्या कर रहे, छोटी सी नदी थी, वो छलांग लगाई, छलांग लगाई, गर्भावस्था थी, छलांग तो लगा दी, लेकिन गर्भपात हो गया, बच्चा पेट से बाहर हो गया, वो मर गई, लेकिन बच्चा बच गया। जाको राखे साइया मार सके, बाल बाका कर सके, चाहे जगवेरी हो, बच्चा बच गया। वहीं आश्रम में वो महात्मा जड़ भरत बैठे, सामने आ गए, करुणा जाग पड़ी, बच्चे को उठा लिया, आश्रम में ले गए, सेवा शुश्रूषा करने। बच्चे घास आदि व्यवस्थाओं देकर के शिष्यों के द्वारा उसकी सेवा करने। बड़ा हो गया, पर ने पैर में उसके घुंघरू बांध दिए, कहीं इस चक्कर में आप लोग मत पड़ना, नहीं तो काम गड़बड़, खिलौने में मत भूल जाए। इस प्रकार से शरीर में दुख उत्पन्न हुआ, पीड़ा होने लगा, शरीर में दर्द हुआ, शरीर में पीड़ा हुई और तुरंत जड़ भरत की मृत्यु हो गई। हाय मृग, तू कितना सुंदर था, कहाँ है, कैसे है? हाय मृग, हाय मृग, हाय मृग करते प्राण निकले। ये दोष है। इस प्रकार ये निष्काम भजन करने वाले जड़ भरत भी थोड़ा सा दोष आने से मृगा बने, जैसे अभिमन्यु मारा गया एक दोष के कारण, तो भगवान के दास भी एक ही दोष के कारण ये भी फंस, दुख बढ़ गया। जो दुख आज समाप्त होने वाला था वो दुख बढ़ गया। दोष चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन दोस्त को कभी छोटा समझना नहीं चाहिए। गाड़ी में 4 चक्के होते हैं, चारों चक्के अपने संतुलन में मार्ग में चलते हैं, लेकिन काश गाड़ी का एक भी चक्का अगर मार्ग को छोड़ दिया तो गाड़ी संकट में पड़ी। 4 चक्कों में से अगर एक भी चक्का अगर अपना मार्ग छोड़ दिया तो उस गाड़ी का भी सर्वनाश, और गाड़ी पर बैठे हुए यात्री और उस चालक का भी विनाश हो। ठीक उसी प्रकार आप साधक का जीवन है। साधक एक सारथी, मार्ग में चलने वाला पथिक है, मुसाफिर है, इसलिए आप सावधानी से चलें। दोष 3 प्रकार के विक्षिप्त दोष है, आवरण दोष है, और एक मल्ल काम क्रोध। वियुक्तानां यतीनां यच्चेदसां अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्धते विदितात्मनां। मल्ल दोष, काम क्रोध आदि से मल्ल दोष का, आप में कामना है, आप में क्रोध आ रहा है, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता, इसका नाम मल्ल दोष है।
काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ है, इसको मल्ल दोष है। और विक्षेप दोष, बूंद परत भा ढाबर पानी, बूंद परत भा ढाबर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। आकाश से जब जल आता है पृथ्वी पर निर्मल आता, लेकिन पृथ्वी का संसर्ग संप्रेषण जब मिलता है वो मैला हो। ये रहने वाला जीवात्मा सदा परमात्मा के साथ था, लेकिन प्राकृतिक में गिर गया, परमात्मा से विक्षेप हो। विक्षेप कहते हैं अलगत्व। दो साथ में रहने वाला व्यक्ति अलग अलग जब हो जाए, इसका नाम विक्षेप दोष है। आप अलग हो गए परमात्मा, ये विक्षेप दोष। इसीलिए तो आप जन्म मृत्यु का दुख भोग रहे हैं। अगर काश उनमें होते तो जन्म मृत्यु कहां। आवरण दोष, आवरण दोष यहां पर्दा का नाम। आपके बीच में और परमात्मा के बीच में पर्दा है। वो कौन सा पर्दा? त्रिभिर त्रिभिर गुण मैर भाव वैर भी मोहितम जगत, त्रिभिर्गुण मैर भाव सर्वमीदम जगत। त्रिगुणात्मक सत, रज और तम, ये आवरण है। इस सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें ये तीनों गुण विद्यमान हो। चाहे देवता, चाहे मनुष्य, दानव, सब में ये तीनों गुण। उतराव और चढ़ाव, अर्थात जब तक प्राणी के अंदर एक गुण परिवर्तित होते रहेंगे, तब तक से प्राणी जन्म मृत्यु के चक्र में रहे। निसंदेह इसको कोई काटने वाला नहीं। लेकिन योगाभ्यास से, गुरु शरणागति से, साधन प्राण होने से, भगवान की कृपा से, जिस दिन ये साधक मुसाफिर भगवान का सेवक अगर इस गुण पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात गुणातीत बन जाता है, उसी दिन इसका जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त। दोष से बचें। दोष का वर्णन कर दिया, बचना हो तो बचिए। काम क्रोध आदि दोष है। आप अलग, ईश्वर अलग, ये दोष है। और ईश्वर और आपके बीच में त्रिगुणात्मक माया पर्दा बन गई। अब इस पर्दा हटे तब तो सीन दिखाई पड़े। जब तक पर्दा लगा तब तक कोई चित्रपट दिखाई नहीं। पर्दा है आपके हमारे बीच में माया का पर्दा। एक पर्दा हटे कैसे? जब मायापति की सेवा हो। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापै माया। नट का किया हुआ माया जाल जैसे नट के कंगोरे को, अर्थात नट के सेवक को नट की माया नहीं लगती, देखने वाले को लग जाती। अरे तो गर्दन काट दिया, खून लथपथ, खून से लथपथ। जाओ जाओ जाओ, पैसा कपड़ा वस्त्र लेकर आओ, नहीं तो रात कोई दिखाई पड़ेगा। ऐसा माया लगी। वस्त्र पाया, चावल पाया, बहुत सारी सुविधा पाया और बोरे में भरा। उसके बाद अपने सेवक को उठाया, चलो बेटा आप दूसरे गांव में निकल गया। सेवक को तो माया नहीं लगी। जैसे नट अपने सेवक से खेलता है, अपनी जीविका चलाता, अपना काम करता, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों से खेलते हैं। भगवान भी अपने भक्तों से जगत का सारा काम करते हैं। ऐसा जान करके उन नट रूपी परमात्मा की सेवा करेंगे तो उन नट रूपी परमात्मा की माया आपको नहीं लगी। भगवान ने कहा कि जो हमारा सेवक है उसे हमारी माया नहीं लगी।
इसलिए ऐसा जानकर आप लोग भी भगवान की शरण में गए। भगवान की कथा, एक बात और बताता, जब भगवान के आप कथा में रहेंगे, भगवान के शरण में रहेंगे, संतों के पास रहेंगे, आपका मन सदा आपके अधीन बना रहेगा। जैसे अगर आप नदी के पास, अगर नदी के नजदीक हो तो आपकी पानी वाली क्रियाएं सदा बनी रहेगी। नदी से दूर चले गए तो आपके लिए हर सुविधाएं जो है कि नहीं मिल पाएगी। नदी के तट पर स्नान के लिए, शौच के लिए सब सुविधाएं बनी रहेगी, लेकिन नदी से कहीं दूर निकल गए असुविधा होगा। उसी प्रकार उदाहरण मैंने दिया, जब तक नदी के तट पर है तो शौच के लिए, स्नान के लिए, भगवान के जल के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन नदी से अगर दूर हो जाएंगे, आपको असुविधा आ जाए, वैसे ही संत के पास रहेंगे, भगवान के शरणागति में रहेंगे, धर्म के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान की भक्ति के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको माया नहीं कभी व्यापेगी, आपके अंदर मोह उत्पन्न नहीं होगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको अज्ञान आकर्षित नहीं करेगा। प्रैक्टिकल में बता, आप लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, ठीक है, प्रतिदिन नहीं करते, शाम सुबह करते हैं, एक दिन कर, ये भी बंद कर दीजिए। एक दिन सुबह वाला अभी स्नान बंद कर दीजिए, मत करिए, चलो इसे ही रहे। देखिए ये आपकी शरीर कितना दिन चलेगी, बंद कर दीजिए, जंक पकड़ ले, सारे की सारी इंद्रियां अक्रिय हो जाए, मांस, रक्त का संचार, मज्जा का संचार, ये सब अपने अपने बिंदु पर रुक जाए, गंदगी उत्पन्न हो जाएगी, इंद्रियों में इतनी गंदगी, शरीर में इतनी गंदगी उत्पन्न हो जाएगी, मन पीड़ित हो जाए, बुद्धि अबुद्धि में बदल जाए, शरीर में रोग उत्पन्न हो, जैसे लकड़ी को कीट खा जाता है, उसी प्रकार आपके शरीर को अशुद्धता खा जाए, अपवित्रता खा जाए। जैसे शरीर को पवित्र रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए स्नान की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को पवित्र रखने, मन को पवित्र रखने, बुद्धि को पवित्र रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता, धर्म की आवश्यकता, भगवान की कथा की आवश्यकता। अगर आप इससे नहीं जुड़ेंगे, इस ज्ञान गंगा में, सत्संग रूपी गंगा में, राम कथा रूपी गंगा में, तत्व वर्णन रूपी गंगा में जब आप स्नान करना बंद कर देंगे, वैसे ही आप नष्ट हो जाएंगे, जैसे कीट लकड़ी को नष्ट। ऐसा जानकर कि आप लोग हरि भजन करें, गुरु के पास रहें। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की।